हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़ा था कि मिरर्स किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। कॉनकेव मिरर का क्या तरीका होता है इमेज फॉर्मेशन का, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है इमेज फॉर्मेशन तरीका, इसके अलावा टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे कि किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि किस समय हमें ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेना है, कब इमेज को निगेटिव लेना है। इस चीज को समझने के लिए सिस्टम यूज किया जाता है, वहीं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहाँ पे लिखा है, देखिए अलग अलग बुक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग आपको दिखाया जा सकता है, इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे यूज की है। डिफरेंट राइटर्स यूज डिफरेंट साइन कन्वेंशन, मतलब हो सकता है जो यहाँ आपको बताया जाए और दूसरी बुक में कुछ और हो, बट जो बेसिक उसके पीछे रूल है वो सेम रहेगा हर बुक के लिए। तो वो मैं बेसिक रूल आपको अभी एक बार में समझा दूंगा, तो आसान हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच का। ये जो न्यू कार्टेशियन सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। द पोल ऑफ अ मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस। ओके, अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज वाई एक्सिस. All the distance are measured from the poles and they are measured as follows. अगर distances along the principal axis हैं right side पे, okay? अगर distance along principal axis हैं right side के, means positive axis की तरफ, तो उनको हम positive लेंगे, और अगर वो left side हैं that means negative x axis की तरफ, तो उनको हम negative consider करेंगे। इसी तरह से अगर distances हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, upward ले रहे हैं, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की वजह से उन्हें पॉजिटिव, और नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से उनको नेगेटिव लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं जो कि इस तरह का है, और ये वाला पार्ट है ओरिजिन का, ओरिजिन। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट आप इस जगह पे रख देते हैं, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन लेट से यहां हो रहा है, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, मान रहे हैं यहां पे हो रहा है, इमेज यहां पे है, ठीक है। तो आपको पता है कॉनकेव में सभी 5 कंडीशन में रियल इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे आती है जो कि इरेक्ट है। तो ये एक है इमेज, ये तो ये वर्चुअल के लिए है, और ये इन्वर्टेड के लिए या रियल के लिए है। ओके, रियल इमेज के लिए यहां पे। तो अब अगर आप यहां से समझें कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है ऊपर की ओर, ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव होगा, और लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कैसी हो गई, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, और यहां पे इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और ये जो हाइट है इमेज की, ये किस कंडीशन में, अगर हम देख रहे हैं रियल की कंडीशन में, तो वो आएगी नेगेटिव। वहीं अगर हम इसी को वर्चुअल की कंडीशन में देखें, तो वर्चुअल की कंडीशन में ये हो गई है पॉजिटिव इमेज की लेंथ, और ये भी हो गई है पॉजिटिव। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कॉनकेव मिरर के लिए। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही ऑब्टेन होती है। अच्छा, यहां पे मैं एक ये चीज बता दूं कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको रियल ऑब्जेक्ट मान के मिरर के सामने रख रहे हैं, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट मान के मिरर के सामने रख रहे हैं। ये हमारी पहली कंसिडरेशन चल रही है। ये मिरर के सामने रखा हमने ऑब्जेक्ट, इमेज इसकी बिहाइंड द मिरर यहां अक्सर मिलती है, छोटी होती है हमेशा साइज में, तो मैंने छोटी बनाई है। तो आप ये देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव, ओके, और ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो ये हो गई नेगेटिव, और ये हो गई पॉजिटिव, ठीक है। इसमें हमेशा वर्चुअल बनती है तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। अब अगर इसको समराइज वे में हम एक टेबल बना के लिख लें, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये कॉनकेव है अगर मिरर, और यहां पे एक मिरर है कॉन्वेक्स। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होगी, पोजीशन ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। इन चीजों के बारे में जानते हैं, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगी, रियल ऑब्जेक्ट जो होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के सामने होता है तो नेगेटिव ही होगा। तो ये जो इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको I से, और ये फोकल लेंथ F से। तो ये जो होगा कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव ही रहेगा। अब कॉनकेव के केस में क्या होता है, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म होती हैं। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉनकेव के केस में वो नेगेटिव होती है अगर रियल है, और पॉजिटिव होती है अगर वर्चुअल है। जबकि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है तो केवल पॉजिटिव लिख देते हैं। रियल ऑब्जेक्ट है, सीधे सीधे रखा होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसकी हाइट हो गई पॉजिटिव, ये भी होगा पॉजिटिव। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट दोनों बनती है, तो अगर रियल इमेज बनती है, इफ इट इज रियल देन इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव देन इट इज वर्चुअल, और इसमें हमेशा वर्चुअल बनती है तो पॉजिटिव रहेगी। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये इस टेबल से हम समराइज कर सकते हैं पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर द मिरर्स। ओके, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। अगर आपको कॉनकेव के लिए न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो वहां आपको ऑब्जेक्ट नेगेटिव लिखनी होगी, अगर रियल इमेज की बात हो रही होगी तो वहां नेगेटिव लेना होगा। कभी कभी रियल की जगह लिख दिया जाता है इमेज इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्क्रीन पे सिर्फ रियल इमेज बनती है तो हम रियल का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, तो इस कन्वेंशन के बारे में मैंने जो भी डिटेल थी वो उधर मैंने दे दी है, ठीक है। यहाँ यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, the focal length and the radius of curvature of a concave mirror are considered negative, which I have told you, and for convex mirror they are considered as positive. The magnification for real image is negative while the virtual image is positive. ये भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। ओके, और हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है रियल इमेज की वो नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज की पॉजिटिव है। ओके, इरेक्ट इमेज जो इरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनता है वो पॉजिटिव उसकी लेंथ होती है, और जो वर्चुअल और जो रियल इमेज बनती है वो उसकी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि वो नीचे की ओर है। अब यहाँ पे है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए मैथमेटिकल रिलेशन यही रहता है 1/f = 1/v + 1/u। ओके, कॉनकेव मिरर के लिए मैथमेटिकल रिलेशन नहीं रहेगा, 1/f = 1/v + 1/u। इस रिलेशन को ही मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला देखते हैं। कॉनकेव मिरर है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर, और जो फोकस से होके जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, अभी तक ये बात हमने कर ली है और हम इसी के थ्रू हम मिरर के फॉर्मूले को डेराइव करने की कोशिश करते हैं। ओके, सी दिस इज सी। ओके, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं पहले। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट एंड A', B'। दिस इज पॉइंट P, और इनके भी कुछ लेबल कर लेते हैं। लेट्स से ये हो गया S and T, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है, ये हो गई -u, ये डिस्टेंस है -v, और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस हो गई -f। अभी तक फिलहाल हम इतनी बात के बारे में बता सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स के बारे में। ओके, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स के बारे में हम ये मान लेते हैं कि जो ये जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज फॉर स्मॉल अपर्चर। तो इफ द अपर्चर इज स्मॉल वी विल कंसीडर दिस लाइन एज परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो P है हम इसको यहां पे कंसीडर कर सकते हैं इसी पॉइंट पे। ओके,
अगर ये अपर्चर स्मॉल है, ये सब स्मॉल अपर्चर के लिए निकाली गई हैं, तो ये इस तरीके से इसे कंसीडर किया जा सकता है। नाउ वी टेक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल FPT, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। मैं आपको दिखा देता हूं जरा कौन कौन से। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इनको अगर आप देखें तो इनका ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से सेम है और ये वाला एंगल दोनों में 90 है। तो अगर दो एंगल बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल होने का मतलब हुआ ट्रायंगल ABF इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPT। इसका मतलब इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। यहां पे इसकी साइड है, परपेंडिकुलर साइड है AB, इसकी परपेंडिकुलर साइड है PT। यहां पे जो इसका बेस है वो है AF और इसके लिए बेस है PF। ओके, अब ये देखिए, अगर ये जो PT है ये इस A डैश B डैश के बराबर है, एस PT इज इक्वल टू A डैश B डैश, तो यहां से हम लिखेंगे AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू AF अपॉन PF। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू द सेकंड इक्वेशन। अब हम ये देखें कि यहां पे ये दोनों एंगल सेम हैं, ये एंगल 90 है। एक बार फिर से दो एंगल सेम हो गए, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये जो डबल टिक वाले हैं ये दोनों सिमिलर हो गए। ओके, सो हम बात करेंगे ट्रायंगल PSF एंड ट्रायंगल A डैश F एंड B डैश एक बार हम फिर से लिखें, परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्रायंगल में PS और इसका परपेंडिकुलर अपॉन छोटे वाले का परपेंडिकुलर, बेस बड़े वाले का PF और इसका A डैश F, PF अपॉन A डैश F। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि हमें पता है जो PS है ये इस AB के बराबर है, ओके, as PS is equal to AB, so AB upon A dash B dash is equal to PF upon A dash F, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से देखें फ्रॉम वन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन थी AF अपॉन PF। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से AB अपॉन A डैश B डैश को बराबर कर दें, सो PF अपॉन A डैश F इज इक्वल टू AF अपॉन PF। जरा इस फिगर को देखें एक बार, मैं यहां दोबारा बना के समझा देता हूं, इस चीज को रिकॉल करते हैं। यहां पे ये था फिगर इस तरह से, तो ये है A, मैं इन्हीं लेवल्स को केवल देख रहा हूं, ये है A डैश, ये था F और ये था P। ओके, तो ये जो PF है दैट इज फोकल लेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो A डैश F है इसको हम लिख सकते हैं A डैश P माइनस PF, और AF को हम लिख सकते हैं AP माइनस PF अपॉन PF, ऐसे लिख सकते हैं यहां पे। तो PF इज माइनस F, क्योंकि सब इस तरफ है कार्टेशियन सिस्टम से, माइनस F अपॉन A डैश P इज द इमेज, माइनस का B माइनस का माइनस F इज इक्वल टू AP इज माइनस U माइनस का माइनस F अपॉन माइनस F। ये हो गया रिलेशन। इसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये माइनस F इंटू माइनस F, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं माइनस V प्लस F, और ये हो गया माइनस का U प्लस F, इस तरह से। तो अगर हम इसको आगे लिखें तो ये हो जाएगा
एफ स्क्वायर माइनस का वी प्लस एफ माइनस का यू प्लस एफ, मल्टीप्लाई करें इनको, माइनस यू इंटू एफ प्लस यू वी माइनस वी इंटू एफ प्लस एफ स्क्वायर एंड दैट विल बी कैंसिल्ड। सो हम लिखेंगे यहां पे यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। नाउ डिवाइड बाय यू वी एंड एफ, सॉल्व करेंगे इसे, यू वी ये कैंसिल हुआ, यू एफ ये कैंसिल हुआ और ये वी एफ ये कैंसिल हुआ। सो वी हैव फाइनल फॉर्मूला 1/f इक्वल टू, तो ये होता है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। सिमिलर कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है फोकस से होकर जाती है, यहाँ पे फोकस है लेट से, और ये यहाँ से अपीयर हो रही है जाते हुए, और ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। देखिए पहला मैंने आपको बिना सेंटर ऑफ कर्वेचर की मदद से बताया था, इस वाले को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू सॉल्व करना बता रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा, जो कि दोनों में जो सबसे आसान अप्रोच है मैं हमेशा उसको यूज कर रहा हूं। वहां पे वो आसान अप्रोच थी, यहाँ पे ये जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है ये आसान अप्रोच होती है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये है एफ, ये है ए बी, और ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन, तो ए डैश बी डैश, इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम आते हैं एक एक करके हर ट्रायंगल के ऊपर कि हमें किनको किनको लेना है किन्हें नहीं लेना है, या लेबलिंग पहले कर लेते हैं। ये है P, ये है लेट्स से M, और ये स्मॉल अपर्चर के लिए, फॉर स्मॉल अपर्चर वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें हम सिमिलरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ही है, ये हो गई -u, ये इमेज के लिए V, और ये है हमारे लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, और ये डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो सिमिलरिटी देखेंगे वो देखेंगे, देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये सिमिलर है, दोनों में कॉमन है, किस एंगल में, ए बी सी में और ए डैश बी डैश सी में ये एंगल कॉमन है, और दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बाई डैश सी। So these two triangles are similar because they have two angles same. So perpendicular upon perpendicular, AB upon A dash B dash is equal to base. Base is AC upon A dash C. This is equation number 1. Now move to the second equation. Now see these two triangles. ये एंगल जो है ये इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल MPF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, इन दोनों में हम देखें तो दो एंगल सेम आएंगे, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर MP अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। ये अब ये जो MP है ये बराबर है AB के, as MP is equal to AB, so AB इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। चला इसके मैं डायग्राम को एक बार फिर से यहाँ थोड़ा रफली बना के समझा देता हूँ, तो दैट इसको सॉल्व करना आसान हो जाए हमारे लिए, कि ये था ऐसे और ये फोकस से होकर जा रही थी, अपीयर हो रही थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है C,
ये इमेज थी, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है ए डैश, ये है एफ। ओके, तो AC कितना होगा? ये डिस्टेंस है माइनस यू, तो ये डिस्टेंस हो गई इमेज की V, ये हो गया F और ये हो गया R। अब इनके थ्रू हम इसको निकालते हैं। AC कितना है? AC इज, ये पॉइंट P ले लेते हैं, AC था AP प्लस PC अपॉन A डैश C कितना होगा? A डैश C, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगी PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, PF ऐसे रख दीजिए, A डैश F। A डैश F क्या होगा? PF में से आप PA डैश घटा दें, PF माइनस PA डैश। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से U, V और F की वैल्यूज को लिखते हैं। AP है माइनस का U, PC इज द रेडियाई ऑफ कर्वेचर विच इज कैपिटल R, पॉजिटिव होती है कॉनकेव के लिए, PC अगेन R माइनस PA डैश क्या है यहाँ पे? V, पॉजिटिव होगा क्योंकि उस तरफ है। ओके, PF अगेन पॉजिटिव, F एंड दिस इज V। अब ये मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो हम यहां से कहेंगे माइनस U प्लस 2F अपॉन 2F माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ये हो गया माइनस का UF प्लस 2F स्क्वायर प्लस UV माइनस 2FV इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस VF। तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं यहां से दोनों तरफ। ओके, और अब हम इसको सही तरीके से लिखेंगे, सारी वैल्यूज को एक तरफ, पॉजिटिव वगैरह को, तो ये हो गया यहां से 2FV पॉजिटिव का उस तरफ चला गया, ये है, और UF। तो यहां से फाइनली क्या आया? अच्छा, ये माइनस का था, बराबर के उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है UV इज इक्वल टू FV प्लस FU। नाउ डिवाइड बाय UVF FUV, तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। इस तरीके से हम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसका सेम फॉर्मूला है जो हमने कॉनकेव के लिए डेराइव किया हुआ था। ओके, सेम फॉर्मूला। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर की क्या होती हैं? ये होती हैं कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा दिखाई दे रही है उसी को उसकी मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कह देते हैं। इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए, वो मैं भी समझाता हूं आपको। सबसे पहली चीज तो ये बेसिक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। इसी को यूज करके हम मिरर्स की मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी ये मैग्निफिकेशन? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मिरर नॉर्मल रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है रॉ को, तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ओके, वो फोकस से होकर जाएगी, और जो ऐसे पोल से होकर जाएगी वो यहां पे आके ऐसे कट करेगी, और इस तरीके से आपको इमेज मिल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है इस चीज को समझने का। AB, A डैश, B डैश, और भी होंगी, हमने केवल 2 रेस को लेके यूज किया है इसको। ठीक है, केवल 2 रेस, सो दैट ये और आसान बन जाए। अब क्योंकि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये 90 है, ये 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल यहां पे आपने लिया है, ट्रायंगल ABP, वो सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश P के। ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इसके बात करें, इट इज परपेंडिकुलर
अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस पी ए डैश। सो ये जो ये है ए बी, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट y1, ऊपर है पॉजिटिव, और ये है -y2। ये है माइनस का u माइनस का v, इनको हम यहां पे लिख देते हैं ए बी। ए बी है y1, ठीक है। पी ए हो गया पी ए, पी ए इज माइनस का u, ओके। देन a डैश v डैश इज -y2 एंड माइनस का v। सो y2 अपॉन y1 यहां से आ गया माइनस का v अपॉन u, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर अ कॉनकेव मिरर। एक और तरीके से देखें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, ये है कॉन्वेक्स मिरर, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से जाते हुए अपीयर होगी, ये बात हमें पता है, और ये जो पोल से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइट यहां पे कट कर रही है, तो ये हो गया इमेज। दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश, ओके। इस तरीके के हमने फॉर्मेशंस कर लिए। तो ये है y1 ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये है इसकी डिस्टेंस माइनस का u। इमेज यहां पे ये p पॉइंट ले लेते हैं, इमेज यहां बन रही है v, और ये है y2, ओके। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये है एंगल ऑफ आई, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये हो गया बराबर। तो हम कहेंगे ये जो एंगल हैं दोनों हो गए बराबर, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, और वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। ए बी यहां पे पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस में y1, ओके। और यहां पे आप देखें इमेज भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ y2, ओके। और यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है नेगेटिव -u, ओके, और ये है पॉजिटिव -u अपॉन v। सो यू कैन से अगेन y2 अपॉन y1, इसके लिए भी आ गया माइनस का v अपॉन u, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। अदर फॉर्मूले में अगर हम देखें, अदर फॉर्मूला इसके क्या हो सकते हैं, सी m इज इक्वल टू हमें पता है माइनस का v अपॉन u होता है, ओके। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, अगर हम इसको यूज करें फ्रॉम दिस, और अगर हम पूरे को v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 v अपॉन u। तो इस v अपॉन u की जगह हम माइनस का m लिख सकते हैं, और वी कैन से m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ position of image and position of object. Similarly, on dividing by u, similarly on dividing by, similarly on multiplying with u, अब की हम b की जगह u से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हो गया u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v प्लस u अपॉन u। तो u अपॉन f ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन m, ओके। इसको हम इधर ले जाएं, 1 माइनस u अपॉन f, यानी कि हो गया 1 अपॉन m इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन f, और m हो गया। So these are the formula for magnification of a mirror, okay? Now what are the uses of spherical mirror? ठीक है, तो
क्योंकि हमें पता है दो तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। उनके बेसिक यूजेस यहाँ पे लिखे हैं। कॉनकेव मिरर इज बेटर देन अ प्लेन मिरर फॉर शेविंग। तो शेविंग मिरर के टर्म में कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है, ठीक है। शेव करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारे जो फेस है उसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज देता है, मैग्निफिकेशन की वजह से बेहतर तरीके से शेविंग हो सकती है, इसलिए कॉनकेव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉनकेव मिरर को लार्ज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में जब पढ़ेंगे इसी में आगे, तो आपको पता चलेगा कि लार्ज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि लेंस की वजह से होने वाले क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन क्योंकि जो लेंस होता है वो थिक होता है, उसके स्फेरिकल शेप की वजह से जो एब्रेशन में जो कमी आती है फोकस होने में वो, और क्रोमेटिक क्योंकि जो लेंसेज होते हैं ये काइंड ऑफ प्रिज्म होते हैं, कई छोटे छोटे प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से बनते हैं लेंस, तो इसकी वजह से जब व्हाइट लाइट इस पे पड़ती है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर अलग अलग पॉइंट पे फोकस होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल फोकस है वो ब्लर हो जाता है। इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए लेंस की जगह हम एक मिरर को यूज करते हैं, ओके। एक और टाइप का मिरर होता है पैराबोलाइडल मिरर, उसको यूज किया जाता है इन टॉर्चेस, रूम हीटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को कन्वर्ज किया जा सके, ठीक है। आपने सर्च लाइट देखी होगी, सर्च लाइट वो जो थिएटर शो होते हैं एक के ऊपर आती है स्पॉटलाइट, सर्च लाइट सर्च करने के लिए यूज होती है, ये सारी जगह पे हम इसी को यूज करते हैं पैराबोलाइडल मिरर के साथ लाइट को। कॉनकेव मिरर के यूज होते हैं रिफ्लेक्टर, टेबल लैंप वगैरह में से रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है, सोलर कुकर में, प्रोजेक्शन लैंटर्न्स में, इन सभी जगहों पर इसको यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है ईएनटी डॉक्टर्स के थ्रू। आपने देखा होगा हेड मिरर जो होता है डॉक्टर्स का, ईएनटी डॉक्टर्स का, वो भी कॉनकेव मिरर होता है। आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप में, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द लाइट। होता है ना, पीछे देखते हैं कि कैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है, उसके बारे में इसे यूज किया जाता है। देन द लास्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है स्ट्रीट लैंप पे, क्योंकि वहां पे लाइट को फैलाना होता है, डाइवर्ज करना होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्जेंट बीम की वजह से ज्यादा एरिया को कवर करती है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर को ड्राइवर मिरर्स के लिए यूज किया जाता है, ट्रक्स में, स्कूटर में, व्हीकल्स में आपने देखा होता है, वो सब कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अगर वो कॉनकेव मिरर होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट दूर होता उसकी इमेज उसमें उल्टी दिखाई देने लगती, बट ऐसा कहीं भी नहीं होता है, और इसीलिए जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें इरेक्ट और छोटी इमेज बने। अब इतने बड़े ट्रक की इमेज इतने बड़े मिरर पे बनाना बड़ा मुश्किल है, तो उसमें डिमिनिश्ड इमेज की जरूरत होती है, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्फेरिकल मिरर चैप्टर, ओके। अगली क्लास जो होगी उसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, एक प्लेन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। इस क्लास में बस हमने इतना ही था, और जिसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उसके यूजेस, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होती है, इसके बारे में जाना। थैंक यू।